हेलो एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और इस चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा होता हूँ मोबाइल फोन के रिलेटेड रिव्यूज, टेक्नोलॉजी रिव्यूज और ऐसी डिफरेंट टिप्स और ट्रिक्स जिनको यूज करते हुए आप अपनी लाइफ को आसान कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहूंगा कोरियन मोबाइल फोन्स के हवाले से। अगर आपने रिसेंट टाइम्स में कोई भी मोबाइल फोन बाय किया हो तो आपको कोरियन हैंडसेट्स के बारे में जरूर पता होगा। आप जानते होंगे कि ऐसे मार्केट के अंदर मोबाइल फोन्स मौजूद हैं जिनके कोरियन वर्जन जो हैं वो उनसे हाफ प्राइस में आपको मिल जाते हैं। और आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि कोरियन मोबाइल फोन्स के अंदर और इंटरनेशनल वर्जन के अंदर क्या फ़र्क है, क्या आपको कोरियन मोबाइल फोन्स बाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आप कोरियन और दूसरे मोबाइल फोन्स के दरमियान में फ़र्क किस तरह कर सकते हैं। वेल, आप लोगों को मैं ये बात बता दूं कि कोरियन मोबाइल फोन्स 3 डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड किए जा सकते हैं। सबसे पहली तो वो टाइप है जिनको हम कहते हैं कोरियन क्लोन, और बेसिकली ये वही कॉपीज होती हैं। जिस तरह पहले चाइना की कॉपी आती थी उसी तरह कोरिया के अंदर भी अब मोबाइल फोन्स की कॉपीज बन रही हैं और इनको हम कह रहे होते हैं कोरियन क्लोन। और इनको पहचान बहुत आसान है कि आप इनकी क्वालिटी को देख के ही पहचान जाते हैं कि ये एक कॉपी या ओरिजिनल फोन नहीं है। दूसरी टाइप की अगर बात की जाए तो ये वो मोबाइल फोन्स होते हैं जो कि कोरिया के अंदर बन रहे होते हैं। ये इंटरनेशनल वर्जन के मोबाइल फोन्स होते हैं लेकिन ये बन रहे होते हैं कोरिया के अंदर। फॉर एग्जांपल सैमसंग और एलजी अपने बहुत से ऐसे मोबाइल फोन्स हैं जो कि कोरिया के अंदर बना रही होती है, इंटरनेशनल वर्जन मोबाइल फोन्स। और मैं आपको ये बात बता दूं कि इनकी क्वालिटी किसी भी तरह किसी दूसरी कंट्री में बने हुए मोबाइल फोन्स की निस्बत कम नहीं होती। ये एग्जैक्ट वही मोबाइल फोन्स होते हैं जो दूसरी कंट्रीज के अंदर बन रहे होते हैं। बस फर्क ये होता है कि ये कोरिया के अंदर बन रहे होते हैं तो इनके पीछे लिखा होता है मेड इन कोरिया। तीसरी वो टाइप है जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ये वो मोबाइल फोन्स होते हैं जो कि ओरिजिनली कंपनी ही बना रही होती है, एलजी, सैमसंग और दूसरी कंपनीज ही इनको बना रही होती हैं, लेकिन ये खास तौर पर बनाए जाते हैं कोरिया के लोगों के लिए। इनके अंदर जो स्पेसिफिकेशन लगाई जाती है वो खास तौर पे बनाई गई होती है कोरिया के लोगों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे से पूछा जाता है वो ये है कि कोरियन हैंडसेट्स और इंटरनेशनल हैंडसेट्स की स्पेसिफिकेशन में फ़र्क क्या होता है। वेल, आप लोगों को मैं ये बात बता दूं कि जो कोरियन वर्जन हैंडसेट्स होते हैं उनकी स्पेसिफिकेशन नॉर्मली इंटरनेशनल हैंडसेट से काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप S4 की ही मिसाल ले लें तो S4 जब इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च हुआ था तो उसमें 2 GB रैम लगी हुई थी, लेकिन जब कोरियन वर्जन आया तो उसके अंदर नॉर्मली 2 GB या 3 GB रैम भी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं कि कोरियन हैंडसेट्स नॉर्मली किसी भी कंपनी का फिनिश प्रोडक्ट नहीं होते, बल्कि कंपनीज किसी भी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए पहले उसे कोरिया में रिलीज करती हैं और उसके बाद जब वो टेक्नोलॉजी वर्किंग में आ जाती है उसके अंदर जो बग्स और एरर्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, तभी उनको इंटरनेशनल वर्जन मोबाइल फोन्स के ऊपर लेके आया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर LTE की बात की जाए तो जब सैमसंग ने 4G LTE स्टार्ट करना था तो उस टाइम S4 के अंदर LTE मौजूद नहीं था, लेकिन जब S5 लॉन्च करना था तो उससे पहले सैमसंग ने एक S4 का LTE वर्जन लॉन्च किया कोरिया के अंदर, और जब वो सक्सेसफुल हो गया उसके बाद सैमसंग ने S5 के अंदर LTE को बाकायदा इंटरनेशनल तौर पर लॉन्च कर दिया। अब मैं बात करना चाहूँगा कोरियन मोबाइल्स की पहचान के हवाले से। अगर आप कोरियन मोबाइल्स को पहचानना चाहते हैं तो उनकी सबसे बड़ी निशानी तो ये है कि उनके ऊपर एक एंटीना लगा होता है, और ये एंटीना खास तौर पे कोरियन नेटवर्क्स जो है वो यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसफ़र के लिए, और ये इंटरनेशनल वर्जन्स के अंदर मौजूद नहीं होता। बहुत से ऐसे आपको शॉपकीपर्स मिलेंगे जो एंटीना को तोड़ देते हैं और उसकी जगह पे ग्लू लगा देते हैं ताकि वो एंटीना बाहर ना आ सके, लेकिन अगर आप उसकी किनारों पे देखेंगे तो आपको वो एंटीना देखने में ज़रूर मिल जाएगा और आप उससे पहचान सकते हैं कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ये एक कोरियन वर्जन मोबाइल फ़ोन है। दूसरी बड़ी निशानी ये है कि जब आप उस मोबाइल फ़ोन का मेन्यू ओपन करेंगे तो आप लोगों को वहाँ पे बहुत सारा ब्लॉटवेयर देखने को मिलेगा, बहुत सारी ऐसी सॉफ्टवेयर देखने को मिलेंगी जो कि पहले से प्री इंस्टॉल्ड आएंगी उस मोबाइल फ़ोन के अंदर, और उनकी लैंग्वेज होगी कोरियन। यहाँ से आपको इस बात का पता लग जाएगा कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ये कोरियन है। कुछ शॉपकीपर्स इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए पहले उन मोबाइल फ़ोन्स को रूट करते हैं, और रूट करने के बाद उसमें इंटरनेशनल वर्जन का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो कोरियन वर्जन है या इंटरनेशनल वर्जन है। लेकिन इसको पहचानने का भी बड़ा आसान वे ये है कि आप उस मोबाइल फ़ोन को टर्न ऑफ करें और उसके बाद उसका पावर बटन और उसका वॉल्यूम डाउन का बटन दबा के रखें तो आपके सामने एक रूट मेन्यू आ जाएगा। अगर वो रूट मेन्यू इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि वो इंटरनेशनल वर्जन है, और अगर वो रूट मेन्यू कोरियन लैंग्वेज के अंदर है इसका मतलब ये है कि वो एक कोरियन वर्जन मोबाइल फ़ोन है। कोरियन मोबाइल फ़ोन्स को आइडेंटिफाई करने का एक बहुत आसान वे ये भी है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर टाइप कर सकते हैं *#06#, और ये जब आप टाइप करेंगे तो आपको आपका IMEI नंबर मिल जाएगा और आप एक वेबसाइट ओपन कर सकते हैं imei.info। वहाँ पे जब आप ये नंबर टाइप करेंगे तो आपको आपके मोबाइल फ़ोन की एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि ये मोबाइल फ़ोन कौन से वर्जन का है, कौन सा मॉडल है, और अगर आपको वो मोबाइल फ़ोन जो कि वेबसाइट पे नज़र आ रहा है वो नहीं मिल रहा तो आपको पता लग जाएगा कि आपके साथ शॉपकीपर किसी किस्म का धोखा कर रहा है, तो आप उस मोबाइल फ़ोन को हरगिज़ बाय ना करें।
फाइनली ये सवाल पूछा जाता है कि क्या हमें कोरियन मोबाइल फोन्स बाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। वेल ये डिपेंड करता है। अगर आप एक ज्यादा स्पेसिफिकेशन वाला फोन हासिल करना चाहते हैं जो कि अभी इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है और काफी ज्यादा सस्ता भी मिल सकता है और आपको ब्लॉटवेयर से भी कोई इशू नहीं है, आपको इंटरनल स्टोरेज के ऊपर बहुत सी सॉफ्टवेयर नहीं करनी है, आप जितनी भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं वो एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर वर्क कर सकती हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोरियन मोबाइल फोन्स बाय कर लें, क्योंकि ये बनाए तो ओरिजिनल कंपनी की तरफ से जाते हैं, ये कोई क्लोन नहीं होते, लेकिन क्योंकि ये टेस्टिंग पर्पस के लिए बने होते हैं तो इसीलिए इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मसले देखने को मिल रहे होते हैं। लेकिन इनकी जो प्राइस है वो नॉर्मली ओरिजिनल हैंडसेट से हाफ होती है, तो आपको अपनी प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा पैकेज देखने को मिल रहा होता है और आपको नॉर्मली 3GB वर्जन जो कोरियन मोबाइल फोन है वो आपको 12 से 13 हज़ार में मिल जाएगा और अगर आप उसका इंटरनेशनल वर्जन देखेंगे तो आपको 24 से 25 हज़ार में मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी और आपके माइंड में जितने भी कोरियन मोबाइल फोन्स के रिलेटेड डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इस तरह की वीडियोस आप रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं रेगुलरली लाता रहता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें। कोई बात है, कोई सजेशंस है या फिर कोई कमेंट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।